मैं आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, सुबूही खान आपके बीच में नहीं, मेरी कम्युनिटी से मैंने नहीं हुआ। एक हिंदू ब्राह्मण से शादी की है, मेरे हस्बैंड का नाम है श्री नील रतन झा। मैं आपको मुसलमान ही नहीं मानता। अमीश, मैं आपको मुसलमान ही नहीं मानता। और अगर मैं नहीं, पूरा देश अरे आपको मैं और मुसलमान आगे नहीं बोल मानता। रही हूँ। अल्लाह ने कहा है कि जब तक लड़का या लड़की ईमान न ले आए शादी नहीं हो सकती। आप तो हरामकारी कर रही हैं, जिनाकारी कर रही हैं। आपको हराम ये देखिए। अल्लाह कहाँ कह रहा है? इस्लाम में इसको हरामकारी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दोस्तों, जब गोदी मीडिया से या बीजेपी और आरएसएस से ये नहीं हो सकता कि मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा हिंदुओं को इकट्ठा कर सकें, तो मुसलमानों के खिलाफ ही खड़ा करना शुरू करते हैं। जैसे आज की इस वीडियो में आपको दिखाया गया कि एक मौलाना को सुबूही खान के अगेंस्ट और सुबूही खान को मौलाना के अगेंस्ट खड़ा किया है कि इस्लाम के अंदर ये सारी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इन्होंने बनाई हुई हैं और इस्लाम में हिंदू मुसलमान के दरमियान में शादी हो सकती है और ऐसा कंसेप्ट बताया जा रहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और सुबूही खान मुसलमानों के खिलाफ कैसे बकवास कर रही है, क्योंकि उसके हस्बैंड हिंदू हैं, तो इस वजह से वो मुसलमानों के खिलाफ और इन सब चीज़ों के खिलाफ बातें करिए कि इस्लाम एक पुराना मजहब है और इस्लाम के अंदर जो है अपडेटेड चीज़ें नहीं है, उसका अपडेटेड वर्जन कोई नहीं है। ऐसी फालतू की बकवास दिखाई जा रही है। तो हम आपको दिखाएंगे, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी इस बारे में पूछा गया क्या मुसलमान लड़की हिंदुओं से शादी कर सकती है या हिंदू लड़का मुसलमान से शादी कर सकता है, इसके बारे में बताएं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसका बड़ी खूबसूरती से आंसर दिया। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। मुझे बोलने दो, आप अपनी बात बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। निठारी कांड किसने नहीं सुना? क्या हुआ निठारी कांड में? कौन नहीं जानता? इससे भी जघन्य अपराध था वो। मासूम बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। नैना साहनी का कांड कौन नहीं जानता? इतने मशहूर कांड हैं ये। उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी थी? वो कौन सा लव जिहाद कर रहे थे? बिला वजह का मुसलमान को टारगेट करना, बिला वजह का इस्लाम को टारगेट करना, धर्म को। हम तो नहीं किसी धर्म को टारगेट करते। अपराधी अपराधी होता है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। अगर वो धर्म को पढ़ ले तो अपराधी ना करे। कोई भी धर्म आपको अपराध नहीं सिखाता। ना हिंदू धर्म अपराध सिखाता है, ना इस्लाम धर्म अपराध सिखाता है। और ये अपराध तो इतना खतरनाक अपराध है कि इसको तो कोई सपोर्ट कर ही नहीं सकता। जी सुबूही खान जी। अमीश, मैं दो बिंदुओं पे बोलना चाहती हूँ, फिर चाहे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा। शुएब भाई को एक कहावत बताना चाहती हूँ, अंग्रेजी की एक कहावत है, लेट मी गिव यू द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आपने अभी बाबर को पूरे भारत का जीजा बोला। जीजा नहीं, अमीश प्लीज मैं इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि इन्हें और पूरे देश को पता चले। कुछ गलत बोला उसको बार बार रिपीट क्यों करें? अमीश मैं मानसिकता प्लीज नहीं, आप क्यों उछल गए? जोधा भाई आज हमारे बीच में नहीं है। मैं आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, सुबूही खान आपके बीच में नहीं, मेरी कम्युनिटी से मैंने नहीं हुआ। एक हिंदू ब्राह्मण से शादी की है, मेरे हस्बैंड का नाम है श्री नील रतन झा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुसलमानों का जीजा एक हिंदू ब्राह्मण, आपको कैसा लगेगा? मैं तो मानता ही कैसा लगेगा आपको? अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कैसा लगेगा आपको? मैं आपको मुसलमान ही नहीं मानता। अमीश, मैं आपको मुसलमान ही नहीं मानता। अगर मैं नहीं, पूरा देश आपको मैं और मुसलमान आगे नहीं बोल मानता। रही हूँ। आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना कौन मुसलमान है, पूरा देश आपको मुसलमान नहीं मानता। अरे आप भाई, कहते रहो, आपके कहने से क्या होगा? अरे भैया, कहते रहिए आप। अल्लाह मानता हूँ मेरे लिए काफी है, मुझे किसी इंसान अल्लाह से भी क्यों कैसे? मनवाना अल्लाह है? नहीं तो कहा है कि जब तक सुनिए, अल्लाह ने कहा है कि जब तक लड़का या लड़की ईमान न ले आए शादी नहीं हो सकती। आप तो हरामकारी कर रही हैं, जिनाकारी कर रही हैं। अल्लाह कहाँ कह रहा है? इस्लाम में इसको हरामकारी कहते हैं। अच्छा ठीक है, इस्लाम में इसको जिनाकारी कहते हैं। एक सेकंड, इस्लाम में इसको जिनाकारी कहते हैं। जो आप शब्द बोल रहे हैं इसका अर्थ बिल्कुल मुझे मैं नहीं इस पर पता है। हराम इस्लाम में इसको जिनाकारी कहते हैं। शादी न मानना बोलना ही चाहिए। इस्लाम में शादी नहीं अरे मानता। सुनो तो मेरे आप भाई, जिनाकारी कर रहे हैं, आप हरामकारी कर रहे हैं। इस्लाम के ठेकेदार नहीं है ना। मैं इस्लाम बता रहा हूँ। अगर कोई हिंदुस्तान का मुफ्ती अच्छा, सुनिए। इनकी शादी को जायज करार दे दे। अच्छा सुनिए, अच्छा मैं बता रही हूँ। अरे मुझे जवाब दो। मुस्लिम हिंदू लड़की आके मुस्लिम से शादी कर दे वो जायज, लेकिन मुस्लिम लड़की अगर हिंदू से करे तो अरे कौन जायज कह रहा है भाई साहब? प्लीज काफिर से अश्वनी जी नहीं काफिर जायज कह रहे हैं हम। काफिर से करे तो वो हराम नाजायज। अच्छा सुनिए, और अपनी जायज तरफ का- और सुनिए क्या क्या जायज है, मैं सुप्रीम कोर्ट बताता हूँ। 3 तलाक जायज, 4 शादी करना जायज, हलाला जायज, इससे आगे मुताह बढ़ो, 4-5 साल हो गए जायज, इसको मिस्यार बात हुए। जायज, तहर्रुस जायज, ये सब जायज। 20-20 बच्चे पैदा करना जायज, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण करना जायज 100 करोड़ तो एक इंटरनेट पति से एक डाउनलोड पत्नी हुए के लिए हैं एक बार करना में। नहीं। 100 करोड़ जो है इंटरनेट से डाउनलोड हुए हैं भाई साहब की हिसाब से। ओके ओके, वो तो पैदा नहीं हुए, उसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रुमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे
और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज है या नाजायज है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह ये है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहां भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है। यानी सारी दुनिया आप कहां भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं। शादी करने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने के अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप तहकीक करते हैं, तहकीक करते, हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूं और मैं तकरीर एक दिया हूं, सिमिलैरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, दोनों किताब में
आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरा 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही। क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है? आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफी यकसानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीब रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे, जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूं। मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूं, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए, इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना जरूरी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।